Assalamualaikum viewers, welcome to chemistry class. In the previous lecture, we will study about the periodicity of the properties and also we will study about the physical properties, that is atomic size. In this lecture, we will study about the second physical property, that is ionization energy. It is also known as ionization potential. अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब जो वर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी कहते हैं ऐसी चीज़ को जो हम लोग यूज़ करते हैं और किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको एनर्जी कहते हैं. हेयर द वर्ड इज़ आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन कहते हैं जब कोई एटम हो और उसके जो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो उसके आउटर मोस्ट शेल से कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, उस एटम को कहते हैं आयोनाइज्ड और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है किसी भी एटम से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है जब किसी भी एटम से. उस एटम को आयोनाइज्ड कहते हैं और इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम से कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है. इसको आयोनाइजेशन कहा जाता है. और ये जो प्रोसेस होता है आयोनाइजेशन, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इस टर्म एज आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ डेफिनेशन को. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन. ठीक है, जब किसी एटम से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो उस एटम को आयनाइज कहते हैं, ठीक है, आयंस कहते हैं और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी जो यूनिट होती है वो जॉउल है, ठीक है, जॉउल्स और किलो जॉउल्स पर मोल. अब इधर एक एग्जांपल है जो मैंने लिखी है, सोडियम. ठीक है, अब जो सोडियम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फर्स्ट शेल में होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इट्स मीन एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. के टोटल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो प्रोटॉन्स हैं टोटल सोडियम के अंदर 11 होते हैं. ठीक है, इट्स मीन इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है. और किसी भी एटम को अपना ऑर्बिटल लास्ट जो एनर्जी लेवल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, बट सोडियम के तो आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है. इट्स मीन इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है. तो इसलिए जो सोडियम है, ठीक है, वो एनर्जी लेके अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है. तो इट्स मीन जब कोई एटम अपना जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, हियर वी आल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. अब जो मैग्नीशियम है, ठीक है, अब जब वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से जब रिमूव करेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. इसी तरह जब मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया अपने आउटर मोस्ट शेल में, उसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. और जब मैग्नीशियम अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो इट्स मीन अगर उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में उसके अंदर अगर एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं 738 किलो जॉउल्स पर मोल, तो जब वो अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके लिए ये एनर्जी डबल हो जाएगी 1450 के जॉउल्स पर मोल. ठीक है, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस मैग्नीशियम के ऊपर +1 आ जाएगा या फिर जस्ट प्लस शो होगा. अब सोडियम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इट्स मीन इसके ऊपर भी सोडियम के ऊपर Na के ऊपर भी प्लस का चार्ज आएगा. इसी तरह जब मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो तब मैग्नीशियम के ऊपर सिंबल शो होगा +2.
इसी तरह कोई अगर एटम है अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जब अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी और उसके ऊपर साइन आएगा +3। जितने जितने वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता रहेगा उतने उसके ऊपर सिंबल्स के ऊपर शो होते रहेंगे +1 +2 +3। ठीक है। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम डिपेंड होती है, लाइक एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर होता है कि उसका रेडियस कितना है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर होता है, शील्डिंग इफेक्ट्स के ऊपर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। So these are the four factors of the ionization energy. Now let's move toward its period and groups. In periods, अब periods का मैंने बताया था, जो periodic table होते हैं from left to right जो होते हैं वो periods होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे from left to right increase जाते हैं उसी तरह जो periods हैं वो भी increase होते रहते हैं और इनका जो atomic number है वो भी increase होता रहता है। Like in first period atomic number for example 1 है, इन सेकेंड में 2। जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं पीरियड्स, जो एटॉमिक नंबर हैं वो भी इंक्रीज होता जाता है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज इंक्रीज होगा तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एटॉमिक साइज़ है, जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हमेशा सेंटर में होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जब उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींचेगा। जब अपने करीब ज़्यादा खींचेगा तो उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इन पीरियड्स जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही थी, बट इन ग्रुप्स मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब इसके डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि जैसे जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यू एलिमेंट्स आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो डिक्रीज़ होती रहती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इट्स मीन जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो इन पीरियड्स में जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। बट इन ग्रुप्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज़ है, वो कम है, ठीक है। उसके कम होने की वजह ये है क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उनके ज़्यादा होने की वजह से जो ये जो शेल्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। शेल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की तो ईजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। Today we will study about ionization energy. Ionization एनर्जी कहते हैं जो हम किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको एनर्जी कहा जाता है। और आयोनाइजेशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम से जब कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो उस एटम को आयोनाइज कहा जाता है और इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम से कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं और वो
इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के लिए उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें एग्जांपल पड़ी थी, एक सोडियम की पड़ी थी, ठीक है, जिसने अपने आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसके ऊपर चार्ज +1 आ गया। मैग्नीशियम, और इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो मैग्नीशियम है, जब उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसके ऊपर साइन आ गया, +1 आ गया, तो इसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। और मैग्नीशियम ने आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसके ऊपर चार्ज आ गया +2, और इसको कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारे जो हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पढ़े थे इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। इन पीरियड्स में पढ़ा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे और एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इन ग्रुप्स पढ़ा है जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है इन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे जब शेल्स इंक्रीज होंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस की और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इस तरह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम इस आउटर मोस्ट शेल। So students, your home assignment is to revise the full lecture of ionization energy because it's most important topic.